वेलकम टू माय चैनल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास के दोहे हमने सबने जब स्कूल में थे तो पढ़े थे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे, और खासकर ये वाला तो बहुत ही सुना हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इसमें कबीर दास? तो वक्त, बात है वक्त की, यानी कि आप अपना वक्त कितनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, सारा खेल इसी का है। तो वक्त के महत्व को समझाते हुए ये बात कही गई थी कि अगर कोई काम कल करना है तो उसे आज ही करो, और आज करने का सोचा है तो उसे जितनी जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि समय का पता नहीं, परलय कभी भी आ सकती है, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर कब करोगे? So here we are talking about time management. Not so much in detail, but before that we need to speak about the value of time. तो अगर जो व्यक्ति जिसकी हम बात करें कि वह काम करने को टालता रहता है, यानी कि जो काम उसके सामने है, जो जरूरी है, जो उसे करना चाहिए, उसको अगर वो आगे 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 के लिए टालता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ समय की हमेशा कमी रहती है। वह अपने समय को सही तरीके से नहीं मैनेज कर पाता, और जब सिर पे पड़ती है तो फिर बुरी पड़ती है। तो इस आदत को, जो ये आदत होती है आगे के लिए टाल देना काम को, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। सो प्रोक्रास्टिनेशन बेसिकली विल मीन टू पोस्टपोन doing something that is important. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते क्यों हैं? एक अभी मैंने पढ़ा था, रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है, या सर्वे कह सकते हैं, कि कम से कम नहीं तो 80% से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये आदत होती है प्रोक्रास्टिनेशन की, या काम को टालते रहने की। तो हम भी उसमें आते ही हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने ये किया ही होगा, या करते भी हैं कि भाई चलो कर लेंगे, हो जाएगा, देखी जाएगी, अभी मन नहीं कर रहा। तो इस तरह से तो ये हम सब में कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अगर ये आदत बन जाए, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, या ठीक है कोई काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर हम करें क्या? अगर ये आदत बन जाती है तो फिर हम बुरा फंसते हैं। तो इसी के बारे में आज थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो ये काम को टालने वाली आदत होती है, इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो प्रोक्रास्टिनेशंस आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. I mean, I'm just stating a very common layout and not going into a lot of details. But the first type is जो कि आप डिलेयर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, डिले करते रहते हैं काम को, अरे कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। खासकर बच्चों में ये बहुत देखा है, जब भी उनको होमवर्क करने के लिए बोलो या कोई पढ़ाई करने के लिए बोलो, अरे अभी तो छुट्टी है, कर लेंगे, अभी नहीं, शाम को कर लेंगे, नहीं सोने से पहले कर लेंगे, नहीं सुबह उठ के कर लेंगे। या हम खुद भी कि भाई अरे मन नहीं कर रहा, आज हो जाएगा, देखी जाएगी, चलो होगा जो होगा देखी जाएगी। तो इस तरह से हम जो इस चीज को डिले करते रहते हैं। तो पहली कैटेगरी तो ये होती है जो डिलेयर्स होते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है जो कि परफेक्शनिस्ट होते हैं। अब
परफेक्शनिस्ट होना या जिसको बोलते हैं ना कि कोशिश करना कि 100% हम इसको परफेक्ट करके दें। पहली बात तो ये कि परफेक्शन करके कोई चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमेशा सब कुछ अब खुद भी कोशिश करते हैं और सबको बोलते भी हैं कि जो भी काम करो उसमें 100% दो। लेकिन 100% जो देते ही हैं, लेकिन जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनको 200% देने की आदत होती है। तो समथिंग दैट इज गुड इज नॉट गुड इनफ फॉर देम। तो उससे क्या होता है, दे कीप रिवाइजिंग, नहीं ऐसा कर लेते, नहीं थोड़ा और सोच लेते हैं, थोड़ा इसमें और डिटेलिंग कर लेते हैं, इसमें ऐसा कर लेते हैं। तो वो सोचते ज्यादा है, करते कम है। इससे क्या होता है, अगेन डिलेज होती है और काम जो है टलता रहता है और समय पे पूरा नहीं होता। तो सेकंड कैटेगरी परफेक्शनिस्ट। अब इस पे बहुत डिबेट है कि एक अच्छी आदत है कि खराब आदत है। ये डिबेट चल रही है, हर इंसान का इसके ऊपर अलग विचार है। लेकिन ले दे के बात यही है कि ऐसे लोग भी कभी टाइम पे काम नहीं कर पाते और डिलेज करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। और तीसरा जो मैं कैटेगरी आपको बताने वाली हूँ वो है डिस्ट्रैक्टर्स, यानी कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगेन स्टूडेंट्स को भी अगर आप देखो, पढ़ने बैठेंगे तो प्यास लग जाएगी, भूख लग जाएगी, कहीं गाना सुन रहा है तो डांस करना शुरू कर देंगे, या XYZ फैक्टर्स कि कोई बगल से भी गुजरा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगेन फिर उनको कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है और फिर इस तरह से काम जो है डिले या पोस्टपोन होता रहता है। So roughly divided into 3 categories. Now we understand this, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफेक्ट्स तो काफी खराब है। सबसे पहले तो हो जाती है आपको एंजाइटी। एंजाइटी यानी कि छटपट लग जाती है, क्योंकि आपको पता है ये काम तो आपको करना है, पर वक्त निकलता रहता है, आप सोचते रहते करना है करना है करना है, और फिर जब एंड में आपको करना पड़ता है, जब सिर पे पड़ती है, तो फिर आपको हो जाती है एंजाइटी कि अब मैं इतना सारा काम एक साथ कैसे करूं। या फिर अगर आपने कोई चीज आपके यू आर अ वर्कर एंड यू पोस्टपोन्ड योर job, whatever you need to do, to the last date, and then before that date you get so much anxiety that how am I going to present myself tomorrow and how am I going to finish all this work in a day. तो anxiety levels बढ़ जाती है। अब anxiety levels बढ़ जाती है तो stress बढ़ जाता है, stress बढ़ जाती है तो फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो ये एक साइकिल में आप फंस जाते हैं, ये सर्कल बनता रहता है आपके चारों तरफ। तो ये तो हुई एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, फ्रस्ट्रेशंस, ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि चूंकि आप लास्ट मिनट पे काम कर रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी सारा काम किया, तो जो आपका एंड रिजल्ट होता है वो उतना बढ़िया नहीं होता जितना कि होना चाहिए। मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं और उनको अगर मैंने कोई काम दिया है करने के लिए और उन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, तो उसका सीधा सीधा जवाब ये होता है कि मैम मैंने तो जल्दी में किया, इस वजह से नहीं ठीक हो गया। तो क्यों किया आपने जल्दी में? आपको टाइम दिया गया था ना। तो इस तरह से जो आप एंड रिजल्ट जो है, जो आप केपेबल है, उसके आप रिजल्ट्स नहीं ले पाते। और फिर क्या होता है, उससे क्या हो जाता है कि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, उसके साथ आपको सेल्फ एस्टीम गिरता है, आपको गिल्ट आता है कि काश कि मैंने कर लिया होता। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं। ये साइड इफेक्ट्स सही नहीं है। एंड स्पेशली दोज हु आर वर्किंग, ऑफ कोर्स आपके प्रमोशंस में ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप डिलेयर्स हैं, आप टाइम पे काम खत्म ही नहीं कर रहे हैं अपना, या अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन वक्त पे नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा। तो एंड
is, the result. So if you have not been able to perform to your fullest for whatever reason, they're not going to, appreciate that. So ultimately क्या होगा, आपकी प्रमोशन में भी प्रॉब्लम होगी, आपके इंक्रीमेंट्स में भी प्रॉब्लम होगी. तो ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हैबिट कि काम को टालते रहो, और या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं. तो इन सब के अलावा जो मेन चीज यू आर डैमेजिंग इज योर रेपुटेशन. क्योंकि आपके ऊपर ये लेबल लग जाता है कि ये बंदा काम तो सही करता है पर वक्त पे नहीं करता, तो फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. आपको जो काम दिया जाएगा वो या तो अनइम्पोर्टेंट होगा, और या फिर मे बी somebody who really understands you कि चलो ठीक है टाइम लगाएगा पर काम अच्छा करेगा. लेकिन ऐसे लोग मिलना मुश्किल होते हैं बिकॉज अल्टीमेटली द रिजल्ट्स काउंट. तो अब इस आदत का किया क्या जाए? हाउ डू वी ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन? सो फर्स्ट वी नीड टू लिमिट आवर डिस्ट्रैक्शंस. कि जब हम फोकस करें तो पूरी तरह से फोकस करें. जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो अपने आगे से हटा दें, या अगर आप अकेले बैठ के ही काम कर सकते हैं तो ऐसी जगह बैठे जहाँ पे आप अकेले हो, या एक select a place which is calm and you will not get disturbed. So limit your distractions. अगर भूखे पेट काम नहीं होता तो पहले खा लो, उसके बाद बैठो काम करने के लिए, ठीक है? And then if we list it out, it says planning. Planning में सबसे important prioritizing, कि जो सबसे जरूरी है उसको सबसे ऊपर लिस्ट में होना चाहिए. और ऐसे करके जो you start prioritizing, and जो unimportant है वो लास्ट में आए, लेकिन करना तो है वो भी. तो ऐसे क्या होगा कि अल्टीमेटली आप जरूरी काम निपटा लेंगे, और जब कम जरूरी है अगर वो रह भी गए तो फिर उतनी मुसीबत नहीं आएगी. So that is what is prioritizing. And then I don't know, I don't like saying this, but don't be too perfect. Okay, good enough is good. So I mean, again, debatable, but if you want to be on time, if time is the category where you're falling short, then you need to stop giving too much details or taking too much time to finish your work. Then reward yourself. So when you do anything on time, then reward yourself. Do what you like doing ultimately, so that you get the best of both worlds, whether be it your enjoyment, your entertainment, versus the work that needs to be done. Now, I can go on for time management because that is again topic which I want to take up. So I'll do that in one of my other videos. But सबसे पहले तो होता है आपका एटीट्यूड. यानी कि अगर आप मन बनाते हैं कि आपको टाइम पे करना है काम, आपको अपनी टाइम को मैनेज करना है, तो सबसे पहले मन बनाना होगा. ये जो टालने की आदत है इसको हटानी होगी और वक्त की कदर करनी होगी. So more coming up next time. आप बताइए और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, या आपके व्यूज क्या है प्लीज मुझे बताइए, so that I can focus on things that you would really be interested in knowing about. So keep watching. Do like, share and subscribe if you're liking my videos. Take care of yourself. वक्त की कदर करो. This is Sonu Gandha signing off.